आपने बांग्लादेश में देखा कि कैसे कट्टरपंथी हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। आपने कुछ समय पहले नेपाल में भी देखा था कि कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने नेपाली हिंदुओं को पीटा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन अपने ही स्तर पर कट्टरपंथियों और उइगर मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन कई देशों में रहने वाले उइगर मुसलमानों को दबोच रहा है ताकि उन्हें सजा दी जा सके। ये होश उड़ा देने वाली खबर भारत के वामपंथियों और कट्टरपंथियों को भी हिला देगी, क्योंकि चीन एक तरफा सेक्युलरिज्म के जाल में नहीं फंसा। चीन ने क्या बवाल मचाया है वो अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आप जानते हैं कि चीन लगातार बिना किसी दबाव के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। चीन को कोई परवाह नहीं है कि दुनिया भर के देश उसके लिए क्या बोल रहे हैं। चीन तो बस एक्शन लिए जा रहा है। चीन की हरकतों पर 57 मुस्लिम देश खामोश रहते हैं। भारत के वामपंथियों और कट्टरपंथियों की भी जुबान सिल जाती है। लेकिन इस बार तो चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ एक्शन में सारी हदें पार कर दी। चीन अपने देश में रहने वाले उइगर मुसलमानों को तो बख्श नहीं रहा, लेकिन जो उइगर मुसलमान किसी तरह भागकर दूसरे देशों में शरण लेकर रह रहे हैं, चीन ने अब उन्हें भी दबोचना शुरू कर दिया है। चीन विदेशों में रहने वाले उइगर मुसलमानों को वापस ला रहा है ताकि वो चीन के खिलाफ दुष्प्रचार ना कर पाएं। चीन का मानना है कि उइगर मुसलमान जहां रहेंगे वो हमारी आलोचना ही करेंगे, ऐसे में इन्हें वापस लाकर सजा देनी होगी। इसी कड़ी में इस्लामिक देश तुर्की ने चीन के समर्थन में एक होश उड़ा देने वाला फैसला किया है। दरअसल चीन से भागे सैकड़ों उइगर मुसलमान तुर्की में भी रहते हैं, लेकिन चीन ने तुर्की से कहा है कि हमें वो सारे उइगर मुसलमान वापस चाहिए। हैरानी की बात देखिए कि इस्लामिक देश तुर्की मान भी गया है। रिपोर्ट में तो अब यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि तुर्की अब नए उइगर मुसलमानों को अपने देश में आने भी नहीं देगा। बताइए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो तुर्की को इस्लाम का सबसे मजबूत रखवाला बोलता है, लेकिन यही तुर्की जान बचाकर भागे उइगर मुसलमानों को वापस मौत के मुंह में ढकेल रहा है। आरोप है कि तुर्की में उइगर मुसलमानों से जबरन चीन वापसी के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तुर्की ने एक ही झटके में इस्लाम को साइड रख चीन के आगे हथियार डाल दिए हैं। ऐसा ही खेल थाईलैंड भी कर चुका है। थाईलैंड भी 40 उइगर मुसलमानों को वापस चीन के हवाले कर चुका है। हैरानी की बात देखिए कि ऐसी खबरें आती हैं लेकिन दबा दी जाती हैं। इन खबरों के बारे में चर्चा तक नहीं होती। भारत के वामपंथी और कट्टरपंथी भी खामोश रहते हैं। बहरहाल अब आपको एक और होश उड़ा देने वाली खबर बताते हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अर्थ वाले सैकड़ों गांवों और कस्बों के नाम व्यवस्थित रूप से बदल कर रख दिए हैं। इन जगहों और स्मारकों के नाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से मेल खाने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 630 जगहों के नाम चीन ने बदल दिए हैं। बताइए, भारत के मुस्लिम और वामपंथी नाम बदलने के मामले में सीएम योगी को कोसते हैं। सीएम योगी तो अलग अलग जगहों को उनके पुराने नाम वापस लौटा रहे हैं, मगर चीन तो पुराने और ओरिजिनल नामों को ही बदल रहा है। कई भारतीय लोग और विदेश में बैठे फर्जी यूट्यूबर भारत और चीन का कंपैरिजन करते हैं। ये दिखाते हैं कि चीन भारत से कितना आगे निकल रहा है, लेकिन ऐसे मामलों पर ये खामोश हो जाते हैं। आपको बता दें कि चीन ना तो कट्टरपंथियों के दबाव में आता है और ना ही फर्जी वामपंथियों की। आपको लगता होगा कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन ये सिर्फ अब कागजी बातें रह गई हैं। चीन शुद्ध रूप से कैपिटलिस्ट देश बन चुका है, लेकिन भारत के वामपंथी चीन का उदाहरण देकर अपनी दुकान यहाँ पर चलाते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि चीन में मुस्लिमों को धार्मिक रीति रिवाज पालन करने की छूट नहीं है। मस्जिदों के डिजाइन चीन तय करता है। दाढ़ी, बुर्के और रमजान पर भी चीन के कानून चलते हैं। लेकिन मजाल हो एक मुस्लिम देश की जो चीन के खिलाफ आवाज उठा दे।